हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने घर को वापस से रीसेट करने में। वैसे तो ना सुबह एक बार क्लीनिंग में कर चुकी होती हूँ, सारी सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा जो भी था वो मैं सुबह ही सुबह ख़त्म कर लेती हूँ नहाने से पहले। लेकिन फिर भी ना बच्चों के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो मुझे दोबारा से करने पड़ते हैं। सुबह सुबह मैं बेसिक क्लीनिंग जो होती है वही कर पाती हूँ, क्योंकि सभी लोग सोए हुए होते हैं तो उतने अच्छे से सफाई भी ना हो नहीं पाती है। और मुझे सफाई करने के बाद नहा के सीधे करनी होती है पूजा, क्योंकि उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद शुरू हो जाते हैं मेरे घर के काम। तो जो भी एरिया ऐसा मुझे लगता है ना कि यहाँ पर ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है या कोई भी एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो फिर उसको ना मैं एक दिन पहले ही प्लान करके रखती हूँ कि कल मुझे यहाँ की सफाई करनी है। तो ऐसे ही बस मैं काम कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह ना इतना समय नहीं होता है कि बहुत अच्छे से आप क्लीनिंग कर पाएँ। तो आज वंश घर पर ही है तो उसके साथ में यहाँ पर बातचीत भी चल रही थी और मैं अपने किचन को क्लीन भी करे जा रही थी। तो वो ना अपने एग्ज़ाम की टेंशन बता रहा था कि मम्मा इतना सारा होमवर्क भी मिल जाता है और साथ में मैम टेस्ट भी ले रही हैं। तो बच्चों की ना टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पढ़ाई का स्ट्रेस जो है ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। हम लोग के टाइम पर ना इतना ज़्यादा होमवर्क वगैरह का झंझट नहीं था, क्योंकि तब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थी भी नहीं। और आजकल ना ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम शुरू हुआ है ना, इससे बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो उसमें ना जब चाहे टीचर्स उस पर अपना कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह भेज देते हैं। तो वही सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करो, तो थोड़ी हेल्प मैं भी कर दूँगी। तो बस ये करते करते किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। यहाँ पर वंश अभी बैठ के पढ़ रहा था तो ब्लैंकेट वगैरह ना ऐसे ही छोड़ के चला गया है। तो सबसे पहले ना बेड को क्लीन करूँगी, क्योंकि ना बेड अगर साफ़ हो जाता है ना तो कमरा जो है वो अच्छा सा लगता है। तो बस यहाँ पर ये जो रैक है ना इसको मुझे डेली ही सेट करना पड़ता है। और ये बच्चे पता नहीं किस तरह से सामान निकालते हैं कि इसको कितने भी अच्छे से सेट करके रखो ना, दूसरे दिन मुझे इसकी कंडीशन यही मिलती है। तो घर के कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना जो हम चाहे कितना भी उसको सेट करने की कोशिश करें ना, वो हमेशा ना इसी कंडीशन में मिलते हैं। तो उसी में एक जो ये रैक है ना ये मिलेगी और मेरी टेबल के ऊपर आपको ना छोटे मोटे बहुत सारे आइटम मिलेंगे। जिसके हाथ में जो भी होता है ना वो वहीं टेबल पे छोड़ देता है। कहने को तो घर में कोई काम भी नहीं होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कामों को करने में ना बहुत टाइम जाता है। और बस मैं अपने बच्चों को यही सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखो। लेकिन वही चीज़ है कि बच्चे हैं तो बच्चे फिर अपने हिसाब से ही काम करते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सामान जो बिखरा हुआ था उसको समेट कर अभी कमरा जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। और अभी सर्दियाँ भी हैं तो बच्चे भी ना थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। यहीं ब्लैंकेट में बैठ के अपने नोट्स वगैरह बना रहा था तो देखिए नोटबुक को अपने यहीं पे छोड़ दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना इन्हीं की वजह से ना घर बिखरा हुआ लगता है। तो चलिए बच्चे हैं, बच्चों का तो काम ही बिखराना है और हमारा काम है उनको उनकी जगह पर रखना। सुबह बेडरूम में सभी लोग सोए हुए होते हैं ना तो यहाँ पर ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाती है। ये जितनी भी डस्टिंग वगैरह है ना ये सब मैं इन लोगों के जाने के बाद ही करती हूँ। तो बस एक बार इसकी बेडशीट को अच्छे से सेट कर दूँगी और उसके बाद में थोड़ा बहुत जो यहाँ पर क्लीनिंग का काम है वो रह जाता है उसको मैं करती हूँ। तो वैसे तो ना अभी सर्दियों में ये आराम है कि धूल मिट्टी का काम ज़्यादा नहीं होता है। नहीं तो गर्मियों में ना इतनी ज़्यादा डस्ट आती थी ना कि मुझे डेली बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती थी। और अभी कमरे को जैसे छोड़ दो ना वैसे ही नेक्स्ट डे मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ना गंदा नहीं होता है। और गर्मियों में तो इतनी धूल आंधी वगैरह होती थी ना तो काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो बस यहाँ पर एक बार बेडशीट को अच्छे से सेट कर दिया है और उसके बाद इस सिरहाने के ऊपर ना मैं एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। क्योंकि ये बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं ना तो यहीं पर ग्लास वगैरह रख देते हैं तो उसके थोड़े बहुत ना निशान आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे इसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। तो बस ये छोटे छोटे काम हैं, इनको अगर हम रेगुलर बेस पे करते रहते हैं ना तो घर ना कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और थोड़ा सा ना प्रेजेंटेबल रहता है। तो डेली की क्लीनिंग में ना मैं इसी तरह से जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है ना उसी को लेती हूँ। और वैसे वीकली मैं कोई भी एरिया ऐसा होता है जिसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो आज तो बस इतना थोड़ा सा ही यहाँ पर मुझे लग रहा था कि इस पे जो ग्लास वगैरह लगे हुए हैं ना अलमारी पे, इस पे थोड़े से ना स्पॉट आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है कभी लोशन वगैरह लगाने के बाद हाथ लगा देते हैं तो उसी के स्पॉट वगैरह रह जाते हैं। तो बस उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है।
और वीडियो में देखने से जितना जल्दी ये काम हो जाते हैं ना, रियल में करने में ना उसमें उतने ही एफ़र्ट लगते हैं। तो वीडियो में तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है ना, तो हमें फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखाना पड़ता है। काश रियल लाइफ में भी कोई ऐसा बटन होता है ना कि हम जल्दी जल्दी अपने कामों को इस तरह से ख़त्म कर पाते। तो चलिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और बस इस वाले रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। मॉपिंग वगैरह सुबह हो गई थी, तो उसके लिए मुझे अपना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अभी बारी आ गई थी बाहर वाले रूम को सेट करने की। और इस वाले रूम में ना सबसे ज़्यादा सामान फैलाते हैं, और गंदा भी यही रूम ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर का है तो डस्ट वगैरह भी ज़्यादा आ जाती है। वैसे तो ये जो डस्टिंग का काम है ना, मैं ये हमेशा मॉपिंग से पहले कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो नहाने के बाद ना सीधे मैंने पूजा की और ये काम छोड़ दिया था मैंने बाद के लिए। तो इसको ना मुझे अच्छे से आज क्लीन करना पड़ेगा। मेरा क्लीनिंग का ना कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है कि मैं इसी तरह से डेली सफाई करूँगी। हाँ, जो बेसिक सफाई है, जैसे सुबह जो उठ के झाड़ू लगाना, गेट की सफाई करना, पोछा लगाना, ये काम मेरा डेली उसी समय पे होता है। तो ये काम ना मैं कोशिश करती हूँ नहाने से पहले ही मैं ख़त्म कर लूँ। बाकी जो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, ये मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है इन लोगों को टाइम से भेजना। तो उसके बाद फिर मैं पूरा दिन अपने कामों को ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह यहाँ की डस्टिंग मैंने नहीं की थी, तो अभी मैं इसको करूँगी। और इस वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो जाती है, क्योंकि बाहर का रूम है, और ये जो रूम है ना, इसमें बच्चे अधिकतर खुला ही रखते हैं, इसको बंद नहीं करते हैं, तो हो ही जाता है इसमें। तो बस अच्छे से यहाँ पर इसको साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अभी मॉप मुझे फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसीलिए ना सुबह मैं हमेशा सफाई वाला काम नहाने से पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर ये सब काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए, घर के काम तो इस तरह से चलते ही रहते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और अपना कीमती समय मेरे लिए निकालते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और जो लोग नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो उसे पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी तरह से ना प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते रहिए। और अगर कोई कमी हो तो वो भी बेझिझक आप बताइए, तो कोशिश करूँगी मैं उसमें सुधार करने की। तो बस यहाँ पर घर के काम जो हैं वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं, और वंश के साथ बातचीत भी चलती जा रही है, क्योंकि डेली ना उसको भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। 4 बजे तक वो भी आता है, और उसके बाद फिर वही खाना पीना खा के रेस्ट किया, और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट डे के लिए वो प्रिपेयर करने लगता है। और अभी तो उसका 9th क्लास है, नेक्स्ट ईयर मतलब उसका 10th क्लास होगा, तब तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों के साथ ना जितना टाइम मिलता है, कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी प्रॉब्लम सुन सकूँ, और जो मुझसे सॉल्व हो सकती है उनको सॉल्व भी करने की कोशिश करती हूँ। तो लगभग 30 मिनट्स लगे हैं मुझे घर को वापस से रीसेट करने में, और मेरा घर अभी बिल्कुल चकाचक हो गया है। और इसके बाद आ गई थी मैं छत पर पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि इस समय ना एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना होता है। तो बस पौधों को पानी देने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और कुछ कपड़े थे जो धूप में डालने थे उनको धूप में सुखाया। और आजकल तो ना धूप इतनी अच्छी लगती है कि मन यही करता है कि बस यहाँ से कहीं जाओ मत, लेकिन काम भी घर के करने हैं। तो बस यहाँ पर आधा घंटा बैठने के बाद में नीचे आ गई थी मैं। और सुबह मैंने बनाए थे गोभी के पराठे, तो इस समय कुछ लाइट बनना था। तो यहाँ पर बनेगी आज तहरी, और वो भी सोयाबीन डालकर। तो सर्दियों में ना यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, हरी धनिया की चटनी हो और साथ में हो गर्मा गर्म तहरी, तो आनंद ही आ जाता है। और झटपट बन भी जाती है, और खाने में भी ना उतनी ही टेस्टी लगती है। वैसे तो ना इसमें आप जितनी वेजिटेबल्स डालें ना उतनी हेल्दी बनती है, लेकिन आज ना मेरे किचन में सब्जियां लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है शाम को लेने के लिए। तो जो भी थी उसी के साथ में बस तैयार हो गई है हमारी गर्मा गर्म तहरी। और अभी इंतज़ार है बेटे के स्कूल से आने का, उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। और आज के ब्लॉग को भी मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।